अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक अहमद और आप देख रहे हैं मेड इन पाकिस्तान। आप सब जानते हैं कि हम मेड इन पाकिस्तान में अच्छे बिज़नेस आइडियाज़ आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। आज हम जिस बिज़नेस आइडिया के बारे में आप दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करने जा रहे हैं वो है साल्टेड स्नैक्स या नमकीन मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस। बहुत सारे दोस्त ये कमेंट्स में और ईमेल्स पर पूछ रहे थे कि हम निम्को का या नमकीन का बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। तो हम आपको बताते चलें कि नमकीन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका या इवन स्पेशली और अमूमी तौर पर पूरी दुनिया पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा मार्केट वैल्यू है, बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट है। इसमें हम इसको चनाचूर, निम्को, दाल चना, मुरग दाल या इसके अलावा दाल स्पाइसी, लेज़, करारी, बहुत सारे नामों से हम इनको याद करते हैं। ये क्योंकि स्पाइसी होती हैं और हम साउथ एशियन लोग इनको बड़े मज़े से खाते हैं। हम इनको अपने मेहमानों को भी सर्व करते हैं, ड्रिंक्स के साथ लेते हैं और कुछ लोग तो अपना निज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करने के लिए भी इनको इस्तेमाल करते हैं। ये रिसेंट ईयर में, ये कुछ सालों में इसने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। पाकिस्तान में लोग बहुत ज़्यादा किस्म की इसकी क्वालिटीज़ आ गई हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना वो वेंचर आ गए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि बच्चे और इवन बड़े इनको बहुत लाइक करते हैं और इनमें इंटरेस्ट लेते हैं। वो इन पर ख़र्च करने से झिझकते नहीं हैं। बहुत सारे नामों से आजकल मार्केट में ये चीज़ मौजूद है। तो इसमें सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारा रॉ मटेरियल जो है हमारा लोकल है, डोमेस्टिक है। हमें कोई बाहर से इसका रॉ मटेरियल नहीं लेना पड़ता। सिंपल है, इसमें पल्सेस इस्तेमाल होती हैं, ग्रेन इस्तेमाल होता है और स्पाइस से इस्तेमाल होते हैं, मसाले इस्तेमाल होते हैं, दालें इस्तेमाल होती हैं या आलू वगैरह, बेसन इस्तेमाल होता है। तो सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं। आप अगर मैनुअली करना चाहें तो फिर तो बहुत ही इजी है और बहुत कम पैसों से जो है ना वो बन सकता है। और अगर आप इसको ऑटोमेटिक तरीके से या मॉडर्न वे से करना चाहते हैं तो फिर आपको मशीनरी ख़रीदना पड़ेगी इसको बनाने के लिए भी। और सबसे बेसिक चीज़ जो होती है वह इसकी पैकिंग होती है। पैकिंग के लिए आपको एक अच्छा सा पेपर या पैकिंग मटेरियल आपको छपवाना पड़ेगा अपने नाम से, और फिर उसकी मार्केटिंग या रिटेलर्स के साथ भी आपका अच्छा राब्ता होना चाहिए जिनसे आप इसको सेल करवाएंगे या डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। बहरहाल दालें हैं, आप कहीं से भी अपने लोकल एरिया से, लोकल मार्केट से उठा सकते हैं। मसाले भी आप आसानी से उठा सकते हैं। तो रेसिपी आपको अपनी लेनी पड़ेगी। आप किसी से अगर पहले जो काम कर रहे हैं उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं, या फिर आप घर में अपने मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट कीजिए। जो रेसिपी आपको पसंद आ जाए उस रेसिपी को आगे रेसिप्रोकेट करना शुरू कर दें, उसको आगे बढ़ाना, उसकी प्रोडक्शन शुरू कर दें, उसको सेल करना शुरू कर दें। आगे अगर अच्छी चलनी शुरू हो जाए तो उसको आगे बढ़ाते रहें। अगर उसमें कुछ और ऐड करना चाहें या उसको और मॉडर्न तरीके से बनाना चाहें तो फिर और एक्सपेरिमेंट करते रहें। इसके अलावा और छल्ले या पापड़ किस्म भी की किस्में भी निम्को में ही आती हैं, वो भी आप आसानी से बना सकते हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि वो बेसन में ज़ीरा या दूसरे मसाला जात वगैरह डालकर बनाए जाते हैं। इसमें अगर हम मैनुअली करें तो ये विदिन 1 लाख हम बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। आप आराम से शुरू करो, जो बढ़ता जाए उसको बढ़ाते जाओ। और अगर आप ऑटोमेटिक करना चाहें तो मशीनरी तो खैर काफ़ी महंगी मिलेगी, फिर आपका तकरीबन 4-5 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न है। इस पर आपको आलमोस्ट 50+ % जो है ना वो रेवेन्यू मिलता है अगर आप इसकी बहरहाल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको अच्छे रिटेलर, अच्छे होलसेलर ढूंढने पड़ेंगे, उनको बेनिफिट भी देनी पड़ेगी, अच्छी ऑफ़र देनी पड़ेगी, आपके कंपटीटर के से बेहतर ऑफ़र देनी पड़ेगी, तभी वो आपसे सामान उठाएंगे। और अगर ये ऐसा बिज़नेस है कि अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को पकड़ लिया तो आपकी ऑटोमेटिकली सारी प्रोडक्ट्स निकलती जाएंगी। एक से शुरू करें, एक से मतलब शुरू करें कि कोई एक ब्रांड बनाएं, दाल चना बना दें या कोई और पापड़ बना दें, करारी में कोई
स्पेशल प्रोडक्ट बना दें, लेकिन एक से शुरू करें। अगर वो चल जाए, जब वो चल जाए तो फिर दूसरी किस्म के बनाने शुरू कर दें। ये था एक साल्टेड स्नैक्स या नमकीन मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको बताया। अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में डिटेल चाहिए तो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं उसकी जो मुझे मालूम है उस हद तक रहनुमाई करने की कोशिश करूँगा। आपको ये वीडियो कैसी लगती हैं हमें लाजम बताया करें। लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली अच्छी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।